तेरी औलादों ने शराब पीकर दुनिया को बताया कि हम शराबी हो गए। तेरे बच्चों ने जुआ खेलकर बताया हम जुआड़ी हो गए। तेरी बेटियां गैरों के साथ भाग करके बताने लगी हम मुर्तद हो गई। तेरी बेटियों ने अपनी इज्जत व आबरू का सौदा करके बता दिया न हमें अपने ईमान की फिक्र है न जान की फिक्र है। आजम खान नूरी तुमसे पूछना चाहता है कितना खूबसूरत मुआशरा मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें दिया था। निकाह महंगा तेरी आबादियों में कर दिया गया, जहेज के नाम पर ढिंढोरा तेरी आबादियों में पीटा गया, बारात के नाम पर नौटंकी तेरी बस्तियों में कराया गया। तेरी ये मस्जिदें वीरान होती नजर आई, तेरे मदरसे कमजोर होते नजर आए। न तेरा रिश्ता तालीम से बचा है न तेरा रिश्ता तरबियत से बचा है, बस बचा है तेरा रिश्ता तो हाय दौलत हाय पैसे से, हाय दौलत हाय पैसे से। याद रखिएगा मुसलमानों, दौलत के चक्कर में पड़ने वालों कान खोल कर सुन लो। मैं मानता हूं पैसा बहुत कुछ है, लेकिन डंके की चोट पर नूरी कह के जा रहा है पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसे के लिए ईमान की सौदागरी करना बंद करो, पैसे के लिए अजमत और तकद्दुस को पामाल करना बंद करो, इसलिए कि तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। तुम्हें तो दुनिया को बताना है कि इस्लाम कैसा धर्म है, तुम्हें तो बताना है इस्लाम कैसा मजहब है। शराब पी करके दुनिया को क्या सबक दे रहे हो, जुआ खेल करके दुनिया को क्या सबक दे रहे हो, 250 बारात की नौटंकी दिखाकर दुनिया को क्या सबक दे रहे हो, गरीब बेटियों के बाप पर चढ़कर जुल्म का तांडव करके दुनिया को क्या सबक दे रहे हो। अरे जब डीजे के पीछे तेरी औलादें नाचती हैं तो दुनिया समझती है ये नचनियों का धर्म है। जब तेरे बेटे शराब पीकर नाले में लौटते हैं तो दुनिया समझती है ये शराबियों का धर्म है। अरे नहीं नहीं, ऐसा किरदार अपना लो, ऐसा कैरेक्टर अपना लो कि जब जमाने के बीच से गुजरो तो दुनिया तुम्हें शराबी और नचनिया न कहे, बल्कि तेरा किरदार देखकर ये दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए कि जब हिंदुस्तान में गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो मदीने में नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे अर्ज करना पड़ा, हक हक जिंदाबाद। मुसलमान अरे की गरीबी देखना है हजरत, मुसलमान की गरीबी देखना है तो आप जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है, देखिए जुमा को मस्जिद में देखिए मुसलमान की गरीबी। हजरत चंदा का डब्बा फिराया जाता है मस्जिद में, ऐसे लगता है कि मौत का कटोरा घुमा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जेब में जैसे लगता कारून का खजाना जेबों में छुपा है। बोले सच्चाई है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है। और मुसलमान की अमीरी देखना है बौड़ी वालों तो मुसलमान की शादी देख लो। डीजे वाले को 25,000 पे बंधवाए बेटा, बहुत सुकून से बैठिएगा, हाँ आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे। मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को 25,000 पे बंधवाया है तो 25,751 इनाम दे रहा है। बोला तुम भी क्या याद रखोगे कौन से हातिम तय के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाया तो 15,551 इनाम दे रहा है। गोला वाला मारे खुशी के फूला जाए, खैरियत तो कभी नहीं मिला, तुमने क्यों दिया? कहा तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम था कि बौड़ी से 5 भैंस सुबह गायब हो गई, अभी तक नहीं मिली। बात आई जब इमाम साहब की, हजरत आपका, अब मौलाना बेचारा तो सबका दबा होता है, संजीदे मिजाज में दबे लहजे में बोला ऐसा कीजिए 2100 रुपया दे दीजिए। 2100 का नाम सुनते ही लड़का गुप्पा जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते हैं लूट ले। सारी लूट फातिया मौलाने लोग तो मचाए। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ा
लिखा है दिखाओ। हजरत कारी अहमद हुसैन ने पकड़ी कलाई का मलून, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहां लिखी है? ये कौन सी शरीयत में लिखवा के लाए? फुफ्फा 5 किलोमीटर से डांग नागिन डांस करते गए हैं तब शरीयत याद नहीं आई। बहनोई 3 दिन से मुंह फुलाए घूम रहा है तब शरीयत याद नहीं आई। बेटियों को बेपर्दा बेगैरती का नंगा नाच नचाने के लिए बारातों की नुमाइश करवाई गई तब शरीयत याद नहीं आई। 250 बारात की नौटंकी है, शरीयत याद नहीं आई। 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला है तब शरीयत याद नहीं आई। मौलवी को 50 रुपया देना पड़ गया, अब शरीयत याद आ गई। ये कलेजे का दर्द आजम खान नूरी बयान करके जा रहा है। माफ कीजिएगा, मैं वो मौली साहब नहीं हूं कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। ये खुराफातें, ये तबाहियां, ये बर्बादियां तेरे माशरे में कहां से पनप गई? सारी दुनिया में इज्जतदार तुम थे, तुम, फिर ये तबाही का तौक तेरी गर्दन में कैसे आया? तो आजम खान नूरी खम ठोक करके जुमला अर्ज करके जा रहा है, याद रखिएगा। ये बर्बादी, ये तबाही मेरी और तेरी आबादी में किसी की दुश्मनी से नहीं आई है, बल्कि तेरी नस्लों की जिहालत से आई है। हमने अपने बच्चों को जाहिल रख दिया, जाहिल, माफ कीजिएगा, जाहिल रख दिया, जाहिल। बेटे की शादी में 15 लाख उड़ाया और बेटे के पास जब इमाम ने निकाह नामा आगे किया कि ये लो साइन कर दो, तो धीरे से वही बेटवा कान में कहता है कि टापदानी नहीं लाए हो। मतलब वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा भी नहीं है कि वो निकाह नामा पे अपना साइन भी कर सके, दस्तखत भी कर सके। अफसोस का मकाम है, मातम का मकाम है। उस बेटी की शादी में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जाया जा रहा है, जाइलो ले जाया जा रहा है, बोलेरो ले जाया जा रहा है, दुनिया भर की गाड़ियों का रोला जमा करके 250 बारात की नौटंकी भी दिखाई जा रही है। अपाची गाड़ी मांग करके बेटे को जानवर की तरह बेचा भी जा रहा है। 2 कुंटल बकरे का गोश्त के नाम पर हड्डी खोरी का तमाशा भी किया जा रहा है। और नतीजा यह है कि बेटा जाहिल है तो कौमे मुस्लिम के बच्चों याद रखना, तुम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक के तुम्हारे माशरे में तालीम को आम नहीं किया जाएगा। माशाअल्लाह, जब तक तुम तालीम को आम नहीं करोगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुम नहीं कामयाब हो सकते। कोई कहते बना दो बेटे को IAS IPS SP DSP, तो सीधे जवाब होता है मौलाना साहब हम तो भिखारी हैं, कहां से पढ़ाएंगे? इतना पैसा कहां से ला करके जमा करेंगे जो बच्चे की फीस दे पाए? बच्चे की फीस जमा करने के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वलीमे में 2 कुंटल बकरा का गोश्त बनाने के लिए जमीन बेच करके तूने पैसा खर्चा कर दिया, जेवरात गिरवी रख करके तूने खर्चा कर दिया। आज हम कहते हैं हम जलील कैसे? अरे तुमने अपना एक बेटा होमगार्ड नहीं बनाया, IAS IPS SP DSP तो बहुत दूर की बात है। होमगार्ड नहीं मिलते हैं इल्ला माशाअल्लाह होमगार्ड। बस वही नतीजा निकलता है कि बंबई की सरजमीन पर मेरे कौम का नौजवान 15,000 18,000 पर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा होता है। तालीम से वंचित रख के नस्लों के मुस्तकबिल को 7 जमीनों में तुमने दफन किया है, याद रखिएगा। मैं मुखालिफत नहीं करता कि तुम मत खिला दावत, शौक से खिलाओ दावत, शौक से, लेकिन कम से कम बेटा उस लायक तो हो कि उसके शादी में दावत खिलाया जा सके। बेटा जाहिल हो और 15 लाख का खर्चा शादी में हो, ये उसकी इज्जत अफजाई नहीं बल्कि उसको जिल्लत और रुसवाई का तौक डालना है।
माफ कीजिएगा मेरे कौम के जवानों, बड़ा तल्ख जुमला दे रहा हूं, गले से उतार लोगे तो कामयाब हो जाओगे। जमीनें बेचकर हड्डी खोरी का तमाशा करने वालों, जेवरात गिरवी रख करके बारात की नौटंकी दिखाने वालों, नौजवान बेटों को शादी के नाम पर सौदागरी करने वालों, बंद करो 2 कुंटल बकरा की हड्डी खोरी करवाना। बचा लो शादी का 15-20 लाख बचा लो, और उसी पैसे से नस्लों के हाथों में पावर का कलम दे दो। कलम नस्लों को IAS बना दो, IPS बना दो, जजो बैरिस्टर बना दो, दुनिया की किसी न किसी पावर की कुर्सी पर बिठा दो, ताकि बेटे फख्र के साथ इमामों के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अकीदे के मुसल्ले की हिफाजत आप करें, कलम के जोर पर मस्जिद के मीनारे की हिफाजत हम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए होता कि नहीं होता? हाय 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 जिंदाबाद। होता कि नहीं अरे होता? वाह। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, अल्लाह 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 डूब गई उम्मत दुनिया की रंगीनियों में, अल्लाह। मस्त हो गई उम्मत दुनिया की रंगीनियों में। थोड़े से पैसे आ गए तो माँ बाप की अजमत को पामाल कर दिया, थोड़ी सी दौलत आ गई तो गरीब रिश्तेदारों की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, थोड़े से पैसे आ गए तो आलिमों का वकार भूल गया, थोड़े से पैसे आ गए तो मस्जिदों का तकद्दुस भूल गया, थोड़े से पैसे आ गए तो हमने दुनिया में जीने का अलग ही ढंग बना लिया। आप कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन मौला उमर फारूक आजम के जितने बड़े बादशाह नहीं बन सकते हो। कितने भी बड़े अमीर बन जाओ, मगर वाह रे मेरे उमर फारूक, क्या जिंदगी और क्या सबक दिया है दुनिया को। तुम सिर्फ उमर फारूक आजम को फॉलो कर लो, तुम सहाबा असहाबे रसूल को फॉलो कर लो मुसलमानों, दुनिया में किसी भी तरफ निकल जाओगे, कोई तेरी नस्लों के पेशानियों पे आतंक का ठप्पा नहीं लगाएगा। जिस दिन किरदारे सहाबा पे जिंदगी गुजारोगे, उस दिन दुनिया कहने पर मजबूर हो जाएगी कि इस्लाम आतंक का धर्म नहीं, इस्लाम तो भाईचारे का पैगाम देने के लिए आया। न तो हमारा कंट्रोल बेटियों पे रहा, न हमारा कंट्रोल जवानों पर रहा, न हमारा कंट्रोल घर की औरतों पर रहा। हमने बेपर्दगी के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को भेज दिया बहराइच की सरजमीन पर पक्के तालाब और न जाने कहां कहां शॉपिंग करने के लिए। हमने बारातों के नाम पर अपनी बेटियों को बेपर्दा भेज करके उनके इज्जत व आबरू को नीलाम करने की नापाक सही हमने खुद की है खुद। अब आज हम चिल्लाते क्यों हैं, आज हम तड़पते क्यों हैं? आज यही वजह है कि हमारे माओं का कोख पाक नहीं है, यही वजह है कि हमारी नस्लों में मैदानों का गाजी नहीं, बल्कि डीजे के पीछे नाचने वाला नचनिया पैदा हो रहा है, मस्जिद का नमाजी नहीं पैदा हो रहा है, माँ बाप को गालियां देने वाला पैदा हो रहा है, बाप की अजमत समझने वाला नहीं पैदा हो रहा है, माँ के कदमों में अपनी जन्नत तलाश करने वाला नहीं पैदा हो रहा है, बल्कि दुनिया में न जाने कौन कौन से गुनाहों में मुलव्विस रहने वाला जवान पैदा हो रहा है। उसके लिए जरूरी है कि अगर चाहते हो कि नस्लों के किरदार में बदलाव आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। जिंदाबाद। बोलिए, बदलाव लाना होगा कि नहीं लाना होगा? अगर चाहते हो कि हमारे समाज में बदलाव आए, अगर चाहते हो कि हमारे माशरे में बदलाव आए, अगर चाहते हो कि हमारी नस्लों में परिवर्तन आ जाए, तो सबसे पहले जरूरी है कि इस दौर के माँ बाप अपने किरदार में परिवर्तन लाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अपने किरदार में परिवर्तन मतलब क्या? मतलब सीधा है। देखिए, हमारा बच्चा जी माशाल्लाह 2 साल का होता है, 2 साल का हमारा बच्चा, तो वो मोबाइल देखने की लत उसे धीरे धीरे लग चुकी होती है कि नहीं होती? और 3 साल की उम्र जब होती है बच्चे की, तो 3 साल की उम्र में हमने देखा है 3 और 3.5 साल की उम्र में बच्चा अपने हाथ से मोबाइल का लॉक भी खोल लेता है, अपने हाथों से वो बिल्कुल किसी की मदद लिए बगैर वो यूट्यूब में भी चला जाता है, और अपनी पसंदीदा
कार्टून्स की जो वीडियो है वो वीडियो भी ओपन करके वो अपनी पसंदीदा वीडियो देख भी लेता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बौड़ी वालों, एक बात मुझे बताओ, ये जो आपने अपने बच्चे को ये देखा कि मोबाइल चला रहा है, 3 साल 3.5 साल की उम्र में बजाते खुद मोबाइल चलाने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो गई, तो क्या पैदा होते ही आपने बच्चे को मोबाइल सिखाने के लिए कोई टीचर रखा है? अरे बोलो ना, रखा है? नहीं रखा है। खुद आपने कभी बच्चे को बताया है? नहीं बता। तो फिर ये बच्चा कैसे सीख गया? ये कैसे जान गया कि मोबाइल का लॉक कैसे खुलेगा, यूट्यूब में ऐसे जाया जाएगा, फिर अपनी पसंदीदा वीडियो यहाँ मिलेगी, फिर इसको ओपन करके ऐसे देखा जाएगा? ये बच्चा कैसे सीख गया है? तो मुझे अर्ज कर लेने की इजाजत दे दी जाए। आपने अपने बच्चे को बचपने से गोद में लिटाया है, अपने हाथों में मोबाइल लिया है। बचपने में बच्चे की मेमोरी बड़ी शार्प होती है, आप अपने हाथों में मोबाइल चलाते रहे हैं, बच्चे के जहन में सारा कुछ सिस्टम फीड होता चला गया। मेरे बाप ने मोबाइल को ऐसे खोला था, फिर उसका लॉक ऐसे खोला था, फिर इस फंक्शन में ऐसे गए थे, फिर यहाँ से वीडियो ऐसे मिली थी, फिर इस वीडियो पे ऐसे क्लिक किया गया था। ये 2, 2.5, 3 साल का प्रोसेस लगा था। आपका बच्चा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका बेटा अपने पसंदीदा वीडियो को देखने के लायक बन गया है। तो आजम खान नूरी को बिला तमसील करने की इजाजत दे दी जाए। ए लोगों, अगर कोई बच्चा बचपने से गोद में लेटकर सिर्फ देख कर मोबाइल चलाना सीख सकता है, तो अगर बचपने से माँ बाप को सजदे में देखा होता तो बेटा बड़ा होकर समझ जाता कि मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, बल्कि सर सजदे में रखकर अल्लाह की रजा हासिल करना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह ये वाह, हमारा बेटा समझ जाता हाय 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 हाय, कि हमें जिंदाबाद। मोबाइल नहीं चलाना है, अरे वाह हमें अपने सर को सजदे में रख करके अल्लाह की रजा हासिल करनी। वाह 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 वाह। तो किरदार में बदलाव लाना होगा। आप सुबह उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए, आपका बेटा उठे तो देखे कि अब्बा सजदे की हालत में है। सुभान अल्लाह। अम्मा को मोबाइल की स्क्रीन पर न देखे और 9 बजे तक अम्मा को सोता हुआ देखे। आज तो इल्ला माशाअल्लाह हजरत जी, वरना पहले हम लोगों का जब बचपना था तो बचपने जब हम फजर की नमाज पढ़ के गांव से मस्जिद की तरफ से घर की तरफ निकलते थे तो हर घर से कमोबेश कुरान के तिलावत की सदाएं गूंजती थी। माएँ अपने अपने आंगन के बीच सहन में तख्त वगैरह डालकर कुरान रखती थी और बैठ करके वो अपना जैसा भी उन्हें याद होता था टूटे फूटे अल्फाज में पढ़ती थी। वो भीनी भीनी आवाज़ें पूरी गांव जो है गलियों में गूंजा करती थी। एक अलग समा होता था। बलाएं दूर दूर तक आबादियों में नहीं होती थी, मुसीबतें दूर दूर तक आबादियों में नहीं होती थी। मगर आज आप सुबह 6 बजे 5 बजे निकल लीजिए गांव में तो ऐसा लगता है कि ऐसा सन्नाटा है कि गांव के आदमी किसी दूसरे मुल्क में हिजरत कर गए। एक भी आवाज नहीं। 10 बजे तक औरतें सोती है, 10 बजे तक, 9 बजे तक माएँ सोती हैं, 9 बजे तक। मुझे अर्ज कर लेने दो कि जिस घर में माँ बाप के नींद का आलम ये हो कि सुबह 10 बजे तक सोए, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, ईशा गायब, तो आप मुझे बताइए उस खानदान में, उस घराने में बच्चा नमाजी पैदा होगा? जोर से बोलो, नमाजी पैदा होगा? कुरान का तिलावत करने वाला होगा? नहीं होगा। मेरी माओ, अगर चाहते हो कि बच्चे बड़े होकर तुम पर लाठी न बरसाएं बल्कि तुम्हारे कदमों के नीचे अपनी जन्नत तलाश करें, तो अपने किरदार में बदलाव ले आओ। सुबह उठो तो कुरान पढ़ो, फजर की नमाज अदा करो। बेटे नमाज पढ़ कर देखें और अगर यकीन ना आवे तो पलट कर उन पाकीज़ा माओं की जिंदगी पढ़ लो जिनकी पेशानियों में सजदों की तड़प, जिनके किरदार में ज़ैनब का किरदार, जिनके तेवर में सैयदा ज़ैनब का तेवर, जिनके सब्र का आलम सैयदा सकीना का सब्र, जिनके आंखों में अम्मा आयशा के आंखों की हया। तब उन पाकीज़ा माओं के पाक कोख से जब कोई बेटा जन्म लेता है तो वह बच्चा रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह नाचने वाला नहीं, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदलाव लाना पड़ेगा, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलाव लाना पड़ेगा। वाह वाह वाह। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है
हम मुसलमान तो बन गए मगर रस्मी। हमने टोपी लगा लिया, जुमा के दिन गए 2 रकात पढ़े, फर्ज के बाद में वो भी नहीं पढ़ते, बस सीधे भाग लेते। ईद बकरीद आई तो गोश्त ले आए। जिसके घर में जितनी बड़ी पतेली है उतने बड़ा मुसलमान है। हड्डी खोरी से हमने इस्लाम की पहचान दुनिया में करवाई, हड्डी दिखा दिखा करके। मगर याद रखिएगा मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से दुनिया में पहचाना जाए। अच्छा, मैं प्रधान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है। ये 500 रुपए का तोहफा उन्होंने पेश किया है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब रखे। जरा लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे और जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुसलमान से पूछो कितने बड़े मुसलमान हो, तो हाथ उठाते हमसे बड़ा कोई नहीं है। कैसे हो? तो गोश्त की पतेली दिखा रहा है, जितनी बड़ी पतेली चढ़ी है उतने बड़ा मुसलमान, जितना बड़ा हड्डी खोर उतने बड़ा ईमान वाला। लेकिन बाउड़ी के मुसलमानों, माफ कीजिएगा, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डी खोरी से पहचानवाया जाए। तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम तो मदीने वाले के किरदार से फैला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी कौम की शहजादियों, तुम्हारा मकाम अगर किसी ने बुलंद किया है तो मेरे आका हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारी अजमत को किसी ने 4 चांद लगाया है तो आमना का लाल है। सुभान अल्लाह। अगर तुम ये समझती हो कि मैं महज एक औरत हूं तो ये तुम्हारे ख्वाबो ख्याल की दुनिया है। जब तक तुम एक औरत थी दुनिया में तुम्हारा कोई मकाम न था। जब तक तुम सिर्फ एक औरत थी दुनिया में तुम्हारा कोई मर्तबा न था। जब तक कि तुम सिर्फ एक औरत थी दुनिया में कोई तुम्हारा मकाम और मर्तबा और कोई तुम्हारी इज्जत नहीं थी। हाँ, मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बरकतें हैं कि हुजूर के आने से पहले बाप अपनी बेटियों को जिंदा जमीनों में दफन कर देता था। माओं के गर्दन में रस्सी डाल करके बेटे बाजारों में बेच देते थे। बहनों के साथ नाजायज रिश्ते कायम किए जा रहे थे। कोई औरत बेवा होती थी तो अल्लाह की इज्जत की कसम उसे जुल्लत और रुसवाई का तौक डाल करके उसे मार दिया जाता था। चार जानिब औरतों की सदाएं गूंज रही थी, बेटियां अलग चीख रही थीं, माएं अलग तड़प रही थीं, बहनें अलग तड़प रही थीं। जब चारों तरफ से चीखने का माहौल कायम हो गया, जब बच्चियों का चीखना, जब माओं का तड़पना, जब बच्चियों का रोना, जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले ये तमाम सदाएं अर्शे इलाही से टकराई है, तो रब्बे काबा ने आमना के लाल को, अब्दुल्लाह के नूरे नजर को, अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर को हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में भेजा और भेज कर ऐलान फरमा दिया, महबूब सारी दुनिया वालों को बता दो कि मैंने तुम्हें अपना महबूब तो बनाया ही है, मगर तुम कोई आम नहीं, तुम्हारा आलम के लिए रहमत हो। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। महबूब तुम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हो, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तुम सिर्फ मक्का वालों के लिए रहमत नहीं हो, तुम सिर्फ अरब वालों के लिए रहमत नहीं हो, खाली हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत नहीं हो, या सिर्फ ईसाइयों, यहूदियों, नसरानियों, मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हो। महबूब तुम्हारी अजमत तो ये है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब, हमने तुम्हें हर आलम का रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सुनो, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, वाह वाह बल्कि तुम्हें हमने जानवरों के लिए भी रहमत बनाया। सुभान अल्लाह। सुभान अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खत्म कर दें क्या? खत्म करें?
10-5 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे बिरादर अकबर मद्दाह हबीब दावर नबीर हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा हजरत कारी अली रजा साहब आ गए। पूरे हिंदुस्तान में इनको बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, बहुत अच्छी आवाज है, बड़ा शानदार पढ़ते हैं। मैं इनकी तारीफ क्या करूं, अभी आ गए हैं, अभी इनको आप सुन लेना, फिर फैसला कर लेना कि कैसा पढ़ते हैं। हक है। सुनेंगे ना इंशाल्लाह। अब जरा हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली भाई बस 5 मिनट की दुआएं चाहता हूँ। हजरत इमाम साहब क़िबला बस 5 मिनट जी माशाअल्लाह। अरे वाह, तवज्जो चाहता हूँ। कोई मकाम न था बेटियों का, हाँ रब कहता महबूब भेज दिया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। बोलो वाह ना वाह सुभान वाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बनाया है? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन। जब बेटियों की चीखें, माओं की आहें, बहनों की पुकारें जब काने लाले में करामत से टकराई, तब मदीने के मुस्तफा ने फारान की चोटी को हक व सदाकत का मिंबर बनाकर कुफ्र की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, जमाने वालों आज से बेटियों की अजमत बुलंद हो गई, आज से बेटियां जमीनों में दफन नहीं होगी। अगर कोई बेटी है तो माँ बाप के लिए रहमत है, अगर बीवी है तो शौहर के लिए मोहब्बत है, अगर बहन है तो भाई के लिए नेमत है, और अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना बड़ा मर्तबा दे दिया। हाँ 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 हाँ, अरे बोलो ना, कितना बड़ा मकाम दे दिया। अरे वाह, अल्लाह के रसूल फरमाते जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था, मैंने उसे वहां से खींचा और माओं के कदमों के नीचे रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, और जिंदगी से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ अली भाई बस मैं खत्म कर रहा हूँ, फिक्र रही है। हाँ, बिल्कुल खत्म कर जी, माफ कीजिएगा। इसीलिए आजम खान नूरी एक अहम पैगाम देके जा रहा है कि आपको जिंदगी जीने का जुनून और हुनर जाहिलों से नहीं मिल सकता, जब भी मिलेगा कौम के आलिमों से मिलेगा। बात समझ रहे हैं? किससे मिलेगा? आलिमों से, कौम के आलिमों से मिलेगा। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप अपने आलिमों के करीब हो जाएं और अपने मदरसों के करीब हो जाएं। मदरसों की बुनियादों को मजबूत कीजिए, अपने बच्चों के घुट्टी में दीने इस्लाम पिलाइए, और सिर्फ दीने इस्लाम पिलाकर मत छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को असरी तालीम देकर डॉक्टर, इंजीनियर, IPS भी बनाइए, ताकि बेटा दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हक है, और बुजुर्गों की खानकाहों से करीब हो जाइए, हक है। इसलिए कि जब कोई बुजुर्ग की खानकाह से आप करीब हो जाएंगे तो वहां का फैजान जब आपके गांव पर पड़ जाएगा तो रब्बे काबा के इज्जत की कसम, बुजुर्गों की कदमों में अल्लाह ने वो बरकतें रखी हैं कि जिस आबादी में बुजुर्गाने दीन कदम रख देते हैं उस गांव से बलाओं का जनाजा निकलता नजर आता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लेकिन अब बुजुर्ग से मुराद छल्ला मुनरी वाले बुजुर्ग मत लीजिएगा। हाँ, आजकल मार्केट में इतने दोगले किस्म के लोग उतर आए हैं कि 20 उंगली में अंगूठी, बाल देख लीजिए जैसे लगता है कि 6 महीना हो गया कंघे नहीं लगा, कभी नहाते नहीं, कभी नमाज नहीं, कभी रोजा नहीं, कभी हज नहीं, कभी ज़कात नहीं, और वो मुरीद भी करते हैं। हमारी कौम बहुत अच्छे तरीके से उनके फंसाए हुए जाल में फंसती चली जाती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और एक दिल का दर्द है अहमद हुसैन भाई, अगर आप दुआएं दे दे और मेंबर वाले भी दुआएं दे दे तो मैं अर्ज कर दूं, बात याद आ गई। पूरी फुल सपोर्ट है मेरी। वाह वाह। आज मेरी उम्मत को पीरी और मुरीदी के नाम पर इल्ला माशाअल्लाह वरना अंधभक्त बनाया जा रहा है। अरे वाह, हक है। वही पीर काबिले एहतराम है, डंके की चोट पर आजम खान नूरी कह के जा रहा है, जो पीर मसलके आला हजरत का पैरोकार है। तवज्जो हजरत, जो मसलके आला हजरत से हटा समझ लो फिर कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। बहुत आएंगे
कोई अली 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 के नाम पर बहकाएगा, कोई हजरत छक चार यार के नाम पर भी बहका कर चला जाता है। यह तनहा मसला के आला हजरत है कि ना किसी की अजमत को घटाने देता है और ना किसी को बढ़ाने देता है। अब्बा का मकाम अब्बा तक, अम्मा का मकाम अम्मा तक। तो आजम खान नूरी सीना ठोक कर कहता, अमा अली अली के कसीदे पढ़ने वालों, हम रज़वियों से बड़ा अली वाला कौन? फर्क सिर्फ इतना है, तुम काले अली वाले हो और हम दिल वाले अली वाले हैं। हम अहले सुन्नत वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं। हाथ जोड़कर गुजारिश करके जा रहा हूं, कुछ नाम नेहात पीरों से कह के जा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते उम्मत को अंधभक्ति के आग से बचा लीजिए, बचा लीजिए। दौर कोई भी हो हजरत, मुरीद हजारों की तादाद में, मामला बेटियों का हिजाब का आ जाए, हजरत बोलिए ना, तो पीर साहब की आवाज निकलती है, अभी हालात अच्छे नहीं है। लिफाफे के लिए हालात अच्छे हैं, दावत के लिए हालात अच्छे हैं, अमा वो कैसा भी जो अजमत मुस्तफा पर पत्थर चले और हिफाजत की बात की जाए तो कहे हालात अच्छे नहीं। अमा हम उसी पीर को पीर मानेंगे जो मुस्तफा के नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे रखकर तैयार हो। हम उसी को अपना पीर मानेंगे। और आजम खान नूरी, ये दिल का दर मेरी तकरीर तब है यार को बेजार करती है, इसलिए कि मैं वो कहता हूं यार जो मेरे दिल पर गुजरती है। ये हालात का रोना रोकर उम्मत को कहां पहुंचा दिया गया। ये हालात का रोना रो करके उम्मत, मैं नहीं कहता कि तुम निकलो सड़कों पे दंगा करो, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता तुम निकलो बवाल खड़ा कर दो, नहीं। कम से कम संवैधानिक तौर पर तुम अपने मुस्तफा के अजमत की हिफाजत तो कर ही सकते हो, तुम कुरान के तकद्दुस की हिफाजत तो कर ही सकते हो, तुम बेटियों के आबरू रेजी की हिफाजत तो कर ही सकते हो। अरे नहीं कुछ कह सकते तो मुंह से बोल तो सकते ही हो। कहते हो हालात अच्छे नहीं है, अमा अगर हालात का रोना रोया गया होता तो दीन कभी मक्के से निकला ही न होता। हालात का रोना देखना है तो आज जरा मेरे मुस्तफा की जिंदगी से अब तक का मुशाहिदा कर ले। नबी के जिसमें नूर पर पत्थर पड़े हैं, हालात का रोना नहीं रोया। ओझड़ी डाली गई है, हालात का रोना नहीं रोया। खुबैब को सूली पर चढ़ाया गया है, हालात का रोना नहीं रोया। हजरत बिलाल को सीने पत्थर, हजरत बिलाल को जमीनों पर घसीटा गया, हालात का रोना नहीं रोया। अब्बास के बाजू काटे गए, हालात का रोना नहीं रोया। अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया, हालात का रोना नहीं रोया। बदर में जवानी लुटी है, हालात का रोना नहीं रोया। ओहद में कुर्बानी हुई है, हालात का रोना नहीं रोया। खंदक व खैबर में गर्दनें कटी है, हालात का रोना नहीं रोया। मुस्तफा के गुलामों ने जाने दी है, हालात का रोना नहीं रोया। अरे 6 माह का असगर कटा है, हालात का रोना नहीं रोया। अब्बास के बाजू कटे हैं, हालात का रोना नहीं रोया है। हजरत हुर की जवानी लुटी है, हालात का रोना नहीं रोया। और मोहम्मद का बचपन घोड़ों से रौंदा गया है, हालात का रोना नहीं रोया। सकीना के गालों पे तमाचे चले हैं, हालात का रोना नहीं रोया। ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी लगी है, हालात का रोना नहीं रोया। नबी के बेटियों के
के खेमे जलाए गए हैं, हालात का रोना नहीं रोया। लिहाजा नूरी कहना चाहता है, हालात का रोना रोने वालों, तुम नस्लों को अंधभक्ति से बाहर निकालो, इनकी घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला दो इश्क, ताकि जब आशिक बन जाए दुनिया तेरे बच्चों पर कोई गलत कमेंट करे तो तेरा बेटा सीना ठोक कर कह सके, अम्मा तूने मुझे पहचाना ही नहीं है। हम तो वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हालात का रोना रोने से बेहतर है मैदानों में निकल कर नामों से मुस्तफा की हिफाजत की जाए। कुछ नहीं कह सकते हो, बोल दो जबान से, है कि नहीं है? हाँ, तो हालात का रोना इसलिए नहीं रोया जा सकता कि कोई कुछ भी कहे हम हालात का रोना। हमें अपनी बेटियों की अजमत की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों को भी देखना है, उनकी तरबियत ऐसे किसी गलत के हाथ में मेरा बच्चा तो नहीं जा रहा है। मेरे बच्चे को किरदार मुस्तफा पर पालना है, ताकि जब मेरा बच्चा निकले तो दुनिया देख करके कहे कि जब उम्मती के किरदार का ये आलम है तो नबी के किरदार का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है ना? जिंदाबाद। तो ये माहौल अपनी आबादी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जरूरत है निजाम मुस्तफा। बस आखिरी बात क्या कायम करना है? निजाम मुस्तफा। सिर्फ निजाम मुस्तफा कायम कर दो, मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि फिर आपका बच्चा शराब के करीब नहीं जाएगा। बच्चों की घुट्टी में दीन इस्लाम की तरबियत दे दो, मेरा ईमान कहता है बच्चा गर्दन कटा देगा मगर किसी की माँ बहन बेटियों की तरफ अपनी गलत निगाहें उठाएगा नहीं। बात समझ में आ रही? और ये निजाम मुस्तफा कैसे कायम होगा जरा? इसका भी एक आसान तरीका है। इसका आसान तरीका है, कुरान मुकद्दस ने फरमा दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। पढ़ो, मतलब क्या? रब कहता है पढ़ो, इसलिए कि जब कुरान का इल्म तुम्हारे सीने में उतरेगा और ये इल्म नूरे मुस्तफा की शक्ल में चमकेगा तो अंदर के तमाम अंधेरों का जनाजा निकल जाएगा। तुम दुनिया में खूरेजी नहीं बल्कि दुनिया की बर्बरियत को खत्म करके अमनो चैनो सुकूनो शांति का परचम लहराकर जमाने को बताते नजर आओगे कि इस्लाम आतंक का धर्म नहीं, इस्लाम तो सलामती का धर्म है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल मतीनुल मुबीनुल अमीनुल मकीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर शरीफ की पाकीज़ा रहल पर जलवा फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत जुमला मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत ज़ेहतशाम हाज़रीन अहले सुन्नत पर्दा नशीन इज्जत माब ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए हम और आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम नय्यर आलम फ़ख्रे दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें और निहायत ही अदब के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद कादिया निछावर करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
निहायत ही लायक मुबारकबाद हैं शुक्लन बौड़ी के जिंदा दिल इज्जतदार गयूर मुसलमान कि जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में अपनी अकीदत का इजहार करते हुए मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल को मुनक्किद किया। तमामी उलमा अहले सुन्नत की जानिब से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलाके से गिरदो नवाह से आए हुए हमारे तमामी सामईन इकराम को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसियत के साथ इस मंच के माध्यम से इस इलाके के जाने माने श्रीमान महोदय विधायक जी सुरेश्वर सिंह जी, उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इलाके के प्रधान जी अमरेश सिंह जी को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे गांव वालों की तरफ से कि उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को सामने रख करके इन लोगों को मौका फराहम किया कि ये हुजूर की महफिल सजा सकें। और यही भारत की खूबसूरती है और यही वजह है कि आज भी मेरा भारत महान है। बोलिए सही है कि गलत है? हम जलसे इसलिए कराते हैं ताकि हम जमाने वालों को पैगाम दे सकें कि जो मेरा मजहब है, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, तो इस इस्लाम का माना ही है सलामती। और जिस मजहब का माना ही सलामती हो, वो मजहब कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके का भेदभाव करने का मौका नहीं देता, बल्कि मजहब इस्लाम की खूबसूरती तो ये है और हमारे आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी जीकर और अपना कैरेक्टर दुनिया के सामने रखकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि लोगों, मजहब तुम्हारा भले इस्लाम हो, लेकिन उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं माना जाएगा जब तक के आपके पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी मजहब से रिश्ता रखता हो, अगर वो भूखा सो गया, तुम्हारे दस्तरखान मजबूत रहे, तो याद रखिएगा कि कल कयामत के दिन रब्बे काबा के सामने तुम्हें भी इसका हिसाब देना होगा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इस्लाम कितना शांति पूर्वक मजहब है। बहरे कैफ आज के जलसे की निजामत मुहब्बे गिरामी वकार बिरादर अकबर नकीब अहले सुनन माहिर इल्म फन हजरत कारी मोहम्मद अहमद हुसैन साहब क़िबला के ज़िम्मे है। बहुत शानदार तरीके से निजामत फरमा रहे हैं, जलसे का कारवार देख रहे हैं। मेरे बाद एक बहुत शानदार खिताब आपको समाअत करना है।
खतीब अहले सुनन नाशरे मसलके आला हजरत आफत जाने वहाबियत व सुलह कुल्लियत व राफजियत जामे माकूल मनकूल हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद शबीहुल हसन साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल कुदसिया अभी हजरत तशरीफ लाएंगे। हजरत का वालहाना खिताब हम तमामी हजरात समाअत करेंगे। उससे पहले आपको हिंदुस्तान का एक बेहतरीन लहजा समाअत करने को मौका मिलेगा। मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत मकबूल बारगाहे मुफ्ती आज़म नानपारा हजरत कारी अली रजा साहब क़िबला नानपारवी वो भी आएंगे। उनका अनोखा लहजा आप तमामी हजरात समाअत करेंगे। आपके गांव के खतीब व इमाम की दावत मोहब्बत फ़कीर कादरी तक पहुंची। फ़कीर लब्बैक कहता हुआ आपकी खिदमत के लिए आप तमामी हजरात के समातों की दस्तरखान पर हाजिर है। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा मिजाज बनाएं, थोड़ा सा माहौल क्रिएट करें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आज़म खान नूरी बहुत कम वक्त लेकर के बहुत बड़ा पैगाम रख करके अपनी जगह लेगा। लेकिन एक मिजाज बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। कभी दौराने तालिबे इल्मी में आपके गांव में आना हुआ था, लेकिन अब वो अंदाजा नहीं रह गया कि आपको किस अंदाज में तकरीर सुनाया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपकी खिदमत के लिए पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक मेरी बात आपके जहन और दिलो दिमाग तक पहुंचे। तो आइए मिलकर के सब मिलकर के हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी लगा लें और मुझे इजाजत दें कि मैं तकरीर शुरू कर सकूं। उससे कब्ल सब मिलकर हुजूर की बारगाह में हाथ उठाकर हाजिरी लगाएं और पूरा मजमा मचल कर लहक कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी जिंदगी पेश करके कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन नौजवानों को। हजरत तवज्जो चाहता हूं, यह नारा महज एक नारा नहीं है, यह नारा इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। यह नारा आपके ईमान और अकीदे की बुनियाद है। यह नारे को कमजोर नारा न समझिएगा। नस्लों की कामयाबी का नुस्खा यही है कि यही नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दीजिए तो नस्लें कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना कैसे, तो आजम खान नूरी आपको जवाब दे। तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है, तारीख साक्षी है। जिसने जिसने भी लफ्ज़ या रसूल अल्लाह अपनाया है कामयाब हो गया, जिसने भी लगाया है ताजदार हो गया। हाँ हाँ मुझे अर्ज कर लेने दो, अमा अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातह खैबर हो जाए, उस्मान लगा दे तो हजरत उस्मान लगा दे तो जुन्नूरैन हो जाए, हुसैन लगा दे तो फातह करबला हो जाए। तभी तो सुन्नी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और अल्लाह। जिंदगी से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरे अजीज, वाह 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 हुजूर की मजलिस में आया करो तो मुस्तफ़ा का नाम लिया करो। वाह। ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग तक नबी की कुछ बातें पहुंचा दी जाएं। हक है।
और आप आ जाओ यहाँ या रसूल अल्लाह का वजीफा पढ़ लो ताकि जिंदगी कामयाब हो जाए। वरना तारीख शाहिद है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का जुमला है कि जितना अमीर मुसलमान इस दौर में है इतना मालदार किसी दौर में नहीं था। अगला जुमला सुने तो कलेजा फटेगा। आप फरमाते हैं वहीं ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है इतना जलील भी किसी दौर में नहीं हुआ था। बोले सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या वजह है कि आज हम जलील हैं? इज्जत का अमामा मुसलमानों तेरे सर रखा गया, अजमतों की दस्तार ईमान के बेटों तेरे सर रखी गई, इज्जतों और तकद्दुस का वकार की पगड़ी तेरे सर सजाया गया। सारी दुनिया में अल्लाह ने इज्जतों से तुझे नवाजा, सारी दुनिया में अजमतों से तुझे नवाजा। इतिहास यही कहता है कि जितनी इज्जतदार कौम तुम हो इतनी इज्जतदार कौम न तो कयामत से लेकर अब तक पैदा हुई है, न तो रोजे अव्वल से अब तक पैदा हुई है, न सुबह कयामत तक पैदा हो सकती है। लेकिन आज क्या वजह है कि मुसलमान की गर्दनों में जलालत का तौक का पट्टा है? क्या वजह है कि आज इस्लाम के बेटे जलालत की रुसवाई के दलदल में फंसे हैं? क्या वजह है कि आज मुसलमान जलील और खार नजर आ रहा है? तो आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने की इजाजत दे दो, आज इज्जतें कहां तलाशी गई है? आज मुसलमानों ने इज्जतें कहां तलाशी है? मदरसों के दरबार हमने छोड़ दिए, मस्जिदों की चौखट हमने छोड़ दी, खानकाहों का मकाम हमने पामाल कर दिया, आलिमों का दामन हमने छोड़ दिया। आज हमने इज्जतें कहां तलाशी है? आज हमने इज्जतें कहां अपनी तलाश की है? बड़े अफसोस के साथ अर्ज करना पड़ रहा है, आज इज्जत तलाशी जा रही है तो कोई शराब के प्याले में तलाश रहा है, कोई सुलगते चिलम में तलाश रहा है, कोई ताश के पत्ते में तलाश रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में तलाश रहा है, कोई जहेज के कटोरे में तलाश रहा है, कोई बारात की नौटंकी में तलाश रहा है। लेकिन मुझे अर्ज कर लेने दो, पौड़ी के इज्जतदार मुसलमानों, इज्जत ना तो शराब के प्याले में है, ना सुलगती चिलम में है, ना तो ताश के पत्तों में है, ना तो जहेज के कटोरे में है। अरे इज्जत चाहते हो तो आ पलट कर, इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है, लेना है तो आ पलट कर, झुका दे सर को, कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, नारे हैदरी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा आवाज इसका बेस एकदम बंद कर दीजिए, पूरे तरीके से बंद कर दीजिए, और स्पीकर में जहां तक सीटी न मारे आवाज खोल दीजिए, को हल्का कर दीजिए। बस जरा लहक कर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? कितने लोगों की आ रही है? हाथ उठा के बताएं। ऐ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे अजीज, तेरे यही जज्बे हैं, तेरा यही जुनून है जो दुनिया में तुझे मुनफरिद करता है। आज देख लीजिए ना आप, बड़े बड़ी सभाएं होती हैं, लेकिन उन सभाओं को सुनने के लिए लोगों को बुलाया जाता है पैसे दे करके। कुर्बान जाओ, ये तन्हा मेरे मुस्तफा के नाम की सभा होती है कि जहां पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ जलसे सजा दिए जाते हैं। मुस्तफा के गुलाम अपने आप चले आया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए आते हैं कि नहीं आते हैं? अपने आप लोग जोक दर जोक आज चले आते हैं हजरत, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी दुनिया से एक आवाज उठी थी, बातें हर जलसे में एक ही होती है। जितने मौलाना आते हैं सब एक ही बात कहते हैं, जलसा चाहे 10 दिन पर हो या साल भर पर, महीने पे हो या 10 महीने पे, हफ्ते में हो या 2-4-10 हफ्ते के बाद हो, 10 साल पे हो या 20 साल के बाद हो, जब भी जलसा होगा तो जलसे में बात एक ही पर्सनालिटी की जाएगी, बात एक ही ज़ात पाक की जाएगी। वो ज़ात कोई और नहीं, वो ज़ात आमना के लाल की ज़ात मुबारका है, वो ज़ात मदीने के मुस्तफ़ा की ज़ात मुबारक
मुबारक है, वो जात अब्दुल्ला के नूरे नजर की जात मुबारक है। फिर भी क्या बात है कि एक ही जात का तस्करा सुनने के लिए मुसलमान हर रोज तैयार है। साल में जलसा हो तो सुनता है, महीने में जलसा हो तो सुनता है, हफ्ते में जलसा हो तो सुनता है, 2-4 दिन पर भी हो तो जलसा सुनता है। ये इतनी कसीर तादाद में आखिर क्यों आते हैं? तो गुलामों ने सीना ठोक कर कहा था, जमाने वालों हम इसलिए आते हैं ताकि दुनिया समझ जाए कि जिस नबी के नाम पर तज़किरे की महफिल में हम अपना कारोबार छोड़ कर आ सकते हैं, तो उसके नामूस की हिफाजत के लिए हम अपनी गर्दन भी कटाने को तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हम दुनिया को पैगाम देते हैं कि ये तो जिक्र की महफिल है। हम जिक्र में आकर दुनिया को बताते हैं कि देख लो, मुस्तफा का गुलाम मदीने वाले के जिक्र में पैसे लेकर के नहीं आता, बल्कि नबी के जिक्र की महफिल में पैसे कुर्बान करने के लिए आता। सुभान अल्लाह। बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? लेकिन आज के इस जलसे में आजम खान नूरी एक पैगाम आपको दे करके जाएगा। खूब कर लिया मस्ती हमने, खूब बना लिया मजाक अपना हमने। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्तियों में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादियों में नहीं है? किसी ने